अब क्या सीन होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, एक कोड बेस होता है जो कि ओपन है तुम्हारे यूज के लिए, ठीक है, तुम्हारे यूज के लिए। अब ये बनाया किसने, ऑब्वियसली इंसानों ने बनाया, ठीक है, ऑब्वियसली काफी सारे लोगों ने बनाया ये। तो वो बना के क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं सो दैट यू कैन यूज इट, कैमरा इधर थोड़ी, इधर सॉरी, सो दैट यू कैन यूज इट एंड तुम मतलब इससे बेटर और चीजें बना सको, जैसे एक्सप्रेस जेएस यूज करके तुम्हारे लिए बेसिकली इजी हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस जेएस ये एक ओपन सोर्स वो है रिपोजिटरी, तुम इसको यूज करके जब भी तुम करते हो ना एनपीएम इंस्टॉल ये एनपीएम इंस्टॉल वो, वो यहीं से आता है, देखो सारा डेटा, ठीक है। जब भी तुम करते हो ये पूरा पैकेज उठ के तुम्हारे उसमें कोड बेस में आता है। तो ये जब इंस्टॉल होता है तुम इसको यूज करके, बेसिकली एक्सप्रेस को यूज करके, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस तुम सर्वर बना सकते हो अपने, ठीक है। अब इन्होंने ओपन सोर्स क्यों किया, क्लोज क्यों नहीं रखा इसको, क्योंकि लोग इसको यूज करके अच्छी अच्छी एप्स बना सकें, ठीक है। दैट्स हाउ वी ग्रो, ओपन सोर्स की वजह से ही हम ग्रो हो पाते हैं, ठीक है। जो ये कंपनीज होती हैं गूगल वगैरह, ये भी कुछ कुछ चीजें ओपन सोर्स कर दी जैसे कुबरनेटीज हो गया, सो दैट उन चीजों में और इंप्रूवमेंट्स आ सके। अब इंप्रूवमेंट्स कैसे आएंगे, अभी 4 लोगों ने जो करना था कर दिया स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद ये ओपन सोर्स करते हैं ताकि और लोग जो है ना, और पैशनेट डेव्स हैं जो, और दिमाग वाले लोग हैं, ठीक है, ऐसी कम्युनिटी बनती है, और जो दिमाग वाले लोग हैं ना अब वो आके इसमें हेल्प कराएं। दैट्स देयर मोटो, इन 4 लोगों का मोटिव यही है कि और अच्छे अच्छे डेव्स आके, क्योंकि यार इन 4 को नहीं पता दुनिया में कितने लोग हैं, राइट, कनेक्टिविटी ऐसे बढ़ती है इंटरनेट से, राइट। तो ये 4 लोग चाहते हैं कि और लोग जुड़े, अच्छे अच्छे लोग जो आके हमें हेल्प करें। बट अब हर कोई बंदा अच्छा नहीं हो सकता, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, तुम्हारे और मेरे जैसे जो बिल्कुल न्यू है। तो उनके लिए क्या होता है कि यू आर अलाउड टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, बट तुम्हारे लिए कुछ बिल्कुल छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, नॉर्मल, ठीक है, जिन्हें कहते हैं गुड फर्स्ट इश्यूज। अगर मैं इसमें ओपन में जाऊंगा एंड लेबल्स में जाऊंगा, यहां देखो, अगर मैं ये देखो गुड फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, अलग अलग नाम रखे होते हैं सबने, गुड फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इस रिपोजिटरी में नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स तुम एज अ बिगिनर इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो गुड फर्स्ट इश्यूज जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारे लिए बिगिनर्स के लिए, ओके। गॉट इट। सो नाउ जब भी तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो तो तुम्हारा क्या होता है, ग्राफ होता है इसमें, मैं देखने दो मुझे कहां से आएगा ग्राफ इसका, थिंक यहां से दिख जाना चाहिए, ये तुम्हारा ग्राफ होता है, ठीक है। अब इस ग्राफ में ना डॉट्स आने लग जाते हैं ग्रीन ग्रीन जब तुमने कंट्रीब्यूट किया, और लाइट टू डार्क होता है, ठीक है। ये देखो डार्क मींस मोर, तो मेरे जैसे यहाँ पे 6 कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे 10 है, वैसे नॉर्मली देखो एक कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये ग्राफ तुम्हारा ग्रीन होने लग जाता है, ये ग्राफ है तुम्हारा, ये ग्रीन हो रहा है, ओके। अब क्या होता है, वैल्यू तो इस चीज की बहुत ज्यादा है, इस ग्राफ के ग्रीन होने की वैल्यू नहीं है, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने की वैल्यू है, क्योंकि ग्राफ तो ग्रीन तुम ये करके भी कर सकते हो, ये करके भी कर सकते हो, बट अपडेटिंग रीडमी। अब रीडमी क्या होता है, रीडमी एक फाइल है जिसको सिर्फ तुम्हें रीड करना होता है, ठीक है, रीडमी, ओके, जिसको तुम्हें सिर्फ रीड करना होता है फॉर सम इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि इस प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है, ओके, इंस्टॉल करना है, इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं बेसिकली। तो रीडमी तुम्हें सिर्फ रीड करनी होती है, इसमें कभी कभी कोई छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, ठीक है, या तुमने कुछ बहुत न्यू रिपोजिटरी है कि तुमने उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया रीडमी में, दैट इसमें कंट्रीब्यूट कैसे करना है, या कुछ इंस्टॉलेशन के स्टेप्स दे दिए, क्योंकि बहुत न्यू रिपोजिटरी है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि रीडमी में नहीं है, वैसे मोस्टली दे ट्राई कि रीडमी करके डालें, बट स्टार्टिंग में बहुत होता है। बट एक्सप्रेस जेएस इज नॉट अ न्यू रिपोजिटरी, एक्सप्रेस जेएस कोई नई चीज नहीं है। इफ यू आर अपडेटिंग रीडमी, ठीक है, और अगर ये एक्सेप्ट हो जाए मान लो, और तुम्हें ग्रीन डॉट मिल भी जाए, तो कंपनीज पागल नहीं है, वो तुम्हारी ग्रीन डॉट देख के तुम्हें होशियार नहीं समझने वाली है, वो देख लेंगे तुमने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं। इफ आई गो टू माई प्रोफाइल एंड इफ आई चेक फॉर स्टार्स एंड ऑल, ठीक है, ये सब ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी ये रही, ये देखो, ये कंट्रीब्यूशन एक्टिविटी है मेरी, जनवरी में कोई नहीं है। उसके बाद मैंने एक ये रिपोजिटरी बनाई है रस्ट के ऊपर, किसके यूजर नेम पे, मेरे खुद के, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनीज को, इतना मतलब थोड़ा बहुत पड़ता है, इतना ज्यादा नहीं पड़ता। इमेजिन यहाँ पे लिखा आ रहा है कि यू हैव अपडेटेड अ रीडमी फाइल, ये मैंने फिक्स किया था कुछ सुपरबेस के अंदर, ये वो है, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि तुमने किसी एक्सप्रेस के अंदर मान लो एक रीडमी फाइल अपडेट किया, तो भाई तुम्हारी क्यों वैल्यू होगी, अगर तुमने यहाँ पे ABC करके कुछ कंट्रीब्यूट डाल भी दिया तो तुम्हारी क्यों वैल्यू होगी, वो तुम्हें तुम्हारी कोडिंग स्किल्स देखना चाहते हैं, ना कि तुम्हारी टाइपिंग स्किल्स देखना चाहते हैं, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो ओपन सोर्स में ना सिर्फ ग्रीन डब्बे बनाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, ढंग के कॉन्ट्रीब्यूशन करने पड़ते हैं, और कंपनीज को दिखता है कि तुमने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया।